गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जीके पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? ऑप्शन है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, या उपयुक्त सभी कारणों से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान कितना जूल के बराबर होता है? ऑप्शन है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻3 जूल, या 10 जूल, या ऑप्शन डी 5 जूल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील निम्न में से किसमें होता है? ऑप्शन है वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, या निर्वात में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात में। अगला प्रश्न है, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? ऑप्शन है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, या 0 डिग्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? ऑप्शन है 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना, या 27 गुना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 गुना। अगला प्रश्न है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? ऑप्शन है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या ऑप्शन डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें क्यों उड़ जाती है? ऑप्शन है छतों का आकार जटिल होता है, छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है, ऑप्शन सी है फूस की छतें तेज वायु से स्वतः उड़ जाती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य बना रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां क्यों लगाई जाती है? ऑप्शन है वो झटकों को अवशोषित कर सके, पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए, या ऑप्शन सी पटरियां समांतर बनी रहे, या ऑप्शन डी रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो सके। अगला प्रश्न है,
पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक से खून निकलने लगता है, क्यों? ऑप्शन है ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, या ऑप्शन डी ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला प्रश्न है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल आती है? हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही क्यों बाहर निकल आती है? ऑप्शन है ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में वृद्धि होती है, या ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब अपरिवर्तित रहता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आ जाता है। अगला प्रश्न है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ऑप्शन सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, ऑप्शन देखते हैं, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस वजह से होता है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, या ऑप्शन डी अवकरण अभिक्रिया द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वो पिंड, ऑप्शन है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौटेगा, या 24 घंटे बाद लौट आएगा, या ऑप्शन डी कुछ निश्चित नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला प्रश्न है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो, ऑप्शन है इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ऑप्शन सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ऑप्शन डी न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु इसका मास या द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन सी है समान वेग से नीचे आ रही हो, ऑप्शन डी है समान वेग से ऊपर जा रहा हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हो। अगला प्रश्न है पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वी पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी, या ऑप्शन डी पृथ्वी के पारित उपग्रह के आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ
उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। ऑप्शन है त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, या ऑप्शन डी समान गति से नीचे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्वरण के साथ जब वो नीचे जाता हो। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ऑप्शन है 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंचा उछलती है, क्यों। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों। ऑप्शन है पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्वत पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। ऑप्शन है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन बी, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। ऑप्शन सी, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, या ऑप्शन डी, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा तथा द्रव्यमान वही रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। ऑप्शन है 1/5, 1/4, 1/6 या 1/8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1/6। अगला प्रश्न है, लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लेंथ पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, या टाइम पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसकी लेंथ या लंबाई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती हैं। लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है। ऑप्शन है गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण होने के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे कि इसकी इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, या ऑप्शन डी, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है घटता है, दोगुना होता है, 1/4 हो जाता है,
या 4 गुना हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है उतना ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या बढ़ेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है दर्पदाब से, प्रत्यस्थता से, रेडियोधर्मिता से या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्यस्थता से। अगला प्रश्न है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर क्यों फैलता है? तेल की एक छोटी बूंद पानी पर क्यों फैलता है? ऑप्शन है तेल की शून्यता अधिक होती है, जल की शून्यता अधिक होती है, ऑप्शन सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है या ऑप्शन डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर का उपयोग है, ऑप्शन देखते हैं, इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना या ऑप्शन सी पेट्रोल को शुद्ध करना, ऑप्शन डी हवा को शुद्ध करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।